हरे कृष्णा। कल हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा पढ़ा था। आज हम दूसरा अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नारायणम नमस्कृतम नर च नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो पहला श्लोक है, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा शिलासूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों के पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। शिलासूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शिला सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जाति के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पितृ शिला व्यास देव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। जो उस समय वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्होंने मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों में प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। श्लोक संख्या 3। मैं समस्त मुनियों के गुरु शिला व्यास देव के पुत्र शिला सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्र को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। विजय के साधन के रूप में श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने से पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक प्रश्न किया है। आपका प्रश्न प्रशंसनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म संतुष्टि हो सकती है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ और अखंड होनी चाहिए जिसे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। मनुष्य द्वारा अपने पद को अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षक उत्पन्न न कर सके तो वे निर्वृत्त का श्रम होती हैं। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कोई भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वास्थ्य जीवन और आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य को कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आत्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। ज्ञान और वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासुओं ने मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अतः ही द्विजश्रेष्ठ निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्ण श्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। अतः मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य से भगवान का स्मरण करते हुए कर्मों की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। अतः ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसे सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं।
जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली हैं। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय की सभी कष्ट लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की गई है। नियमित रूप से सुनने का इसमें बताया गया है श्लोक में। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो गुण तमोगुण का प्रभाव जैसे काम, इच्छा और लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति में संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उस समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अंतकाल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजो, तमो के अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीनों गुणात्मक रूप को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में सत्वगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हम श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुण से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु, फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार का मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके अंशों के कल्याण रूप में ही पूजा करते हैं। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी क्रियाकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति और संतान के लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। उनकी प्रेमपूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। इस भौतिक सृष्टि के आरंभ में उन भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक तथा अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देही में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों का फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान, जो कि सारे ब्रह्मांडों का स्वामी है, देवता है, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से अवसातित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों का उद्धार करने हेतु लीलाएं करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।